Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, in this video, we are learn about preposition. Preposition का uses अक्सर हम लोग जानते हैं preposition होता क्या है, लेकिन उसका uses पता नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं. So let's continue with me. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीपोजिशन. क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीपोजिशन. Preposition is the word placed before a noun or pronoun to show its relationship with other noun or pronoun used in sentence. तो preposition क्या है? वह शब्द है जो नाउन या प्रनाउन से पहले आके दूसरे शब्दों के संग उसका संबंध बताता है. ठीक है. प्रीपोजिशन क्या करता है कि वो संबंध बताता है नाउन या प्रनाउन से पहले आकर. प्रीपोजिशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन. प्री का मतलब होता है पहले. प्री का मतलब क्या होता है? पहले. अब पोजीशन का मतलब होता है स्थल या फिर जगह. ठीक है. पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थल या फिर जगह. किसी भी नाउन से पहले कौन से जगह पे लग रहा है. प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह. प्रीपोजिशन वर्ड का ये मतलब है. ठीक है. अब बहुत सारा प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ? सिंपली नाउन से या प्रनाउन से पहले जो वर्ड लग के, नाउन प्रनाउन से पहले जो वर्ड लग के क्या करे, उनका रिलेशन व्यक्त कर सके. ठीक है. अब बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है. यहाँ पे आपका बुक में दिया हुआ है, जैसे in, over, out, near, at, on, after, with, by, behind, beside. ऐसे बहुत सारे हैं. बोर्ड भर जाए, बहुत सारे हैं. ठीक है. इसीलिए यहाँ पे एक्सेट्रा हम लोग लिख दिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन के देखते हैं. आई एम इन क्लास. मैं कहा हूँ? क्लास में हूँ. तो मेरा और क्लास का संबंध कौन व्यक्त कर रहा है? इन. ठीक है. आई स्टॉप कीजिए. तो आई एम इन क्लास, मेरा और क्लास का रिलेशन कौन बता रहा है? इन. इन क्या है? प्रीपोजिशन. इन क्या है? प्रीपोजिशन. तो वैसे ही इतना सारा जो प्रीपोजिशन है उसमें किसका क्या यूजेस है हम लोग अब पढ़ेंगे. ठीक है. डस्टर यूजेस है तो तीन चीज में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं. क्या क्या हो गया? एक हुआ आपका टाइम, एक हो गया प्लेस, और एक हो गया डायरेक्शन. क्या हो गया? डायरेक्शन. टाइम के लिए, प्लेस के लिए और डायरेक्शन के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. कितना, कौन सा टाइम पे, ऑन टाइम, इन टाइम, कहाँ क्या लगता है. प्लेस के लिए एट यूज करते हैं हम लोग. कहाँ एट लगेगा, कहाँ इन लगेगा, वो सब हम लोग जानेंगे. इसमें डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. तो मेनली तीन चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन का. टाइम, प्लेस और डायरेक्शन. ठीक है. टाइम, प्लेस और डायरेक्शन. अब आता है हमारा प्रीपोजिशन का लिस्ट में था ऑन. क्या था? ऑन. ऑन का यूजेस कहाँ कहाँ होता है? ठीक है. ऑन का यूजेस कहाँ कहाँ होता है? किसी चीज का सरफेस को दिखाने के लिए. ठीक है. तो वो चीज कहाँ पे रखा हुआ है? सरफेस को शो करने के लिए. सरफेस को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ऑन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है.
जब भी कोई चीज इस पोजीशन में रहे, इस पोजीशन में, डस्टर क्या है, मेरे हैंड के ऊपर है ना, ऑन माई हैंड, डस्टर इज ऑन माई हैंड। जब भी कोई चीज ऐसे रहे तो हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। तो बुक क्या है, टेबल के ऊपर है ना, तो द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन का यूज कहाँ होता है, सरफेस को दिखाने के लिए यूज होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, द पेपर इज ऑन द टेबल। पेपर जो है वो कहाँ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। पेपर कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ये भी हो गया। तो कोई भी चीज जब किसी के ऊपर रखा हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का। तो ऑन जब लगाना होगा आराम से हम लोग पहचान जाएंगे कहाँ ऑन लगेगा, ठीक है। और ऑन का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, और ऑन का यूजेस होता है दिन या फिर तारीख को जताने के लिए, दिन या फिर तारीख, डेट या डेज को, ठीक है, बताने के लिए यूज होता है ऑन का यूजेस, ठीक है। जैसे he will come on Monday, he will come on Monday। हम इसमें क्या बताए, दिन का यूज कर रहे हैं। वो कब आएगा, मंडे को आएगा। कब आएगा, मंडे को आएगा। वहां पे भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। सरफेस को जताने के लिए तो करते ही है, साथ में दिन और तारीख जहाँ पे हो वहां पे भी यूज हम लोग ऑन का करते हैं। तो सेंटेंस देख के आपको पता लग जाएगा कि ऑन कहाँ यूज करना है। ऑन का यूज एक हुआ सरफेस के लिए, एक होगा दिन और तारीख के लिए, ठीक है। और उसका यूजेस है, ऑन का यूजेस पता चल गया कहाँ का लगता है। ऑन का यूजेस और एक जगह लगता है, वो है डिवाइस या फिर मशीन, ठीक है। डिवाइस या फिर मशीन, जैसे फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या है, डिवाइस या फिर मशीन। जैसे एग्जांपल, ही इज ऑन फोन, ही इज ऑन फोन, वो फोन पे बात कर रहा है। तो ऐसा सेंटेंस भी जब हो तो ऑन का यूज हम लोग करते हैं। अब एक आता है ऑन टू। ऑन के साथ टू का यूज होता है, ऑन के साथ टू का यूज होता है। कब होता है, जब कोई चीज हम मूव करे, मतलब हिलाए उसको, ठीक है, एक जगह से हटा के दूसरा जगह रखे, तब हम लोग इसका ऑन टू का यूज करते हैं। जैसे मूव द बुक टू द शॉप, मतलब दुकान से बुक लेके हम आएंगे, तब हम लोग ऑन टू का यूज करेंगे। मूव द बुक ऑन टू द शॉप, ठीक है। अब आता है अपन का बारी। अपन कब यूज होता है, ठीक है। अपन यूज होता है इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और हैपन समथिंग, ठीक है। मतलब कोई चीज जो अचानक से होता है या होने वाला है, तब हम लोग अपन का यूज करते हैं। जैसे सीता गॉट मैरिड इमीडिएटली अपन पासिंग आउट कॉलेज, जो कि मतलब सीता क्या है, कॉलेज पास आउट होते ही शादी करने वाली है। जो चीज होने वाला है, हैपन, जो कुछ होने वाला है, उसी को क्या बोले, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, अपन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया अपन, ठीक है। ऑन का, अपन का, ऑन टू का यूज हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग प्लेस और टाइम का भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए।